Hello guys, so welcome back to my channel. Here in this video I'm gonna show you a South Indian get ready with me. So first and foremost, I tied my hair back so that it would be easier for me to do the makeup. Here I use the inside primer, but you can use any of the primer as well. This is quite an affordable one, I would say, and it does the work. So you can absolutely give it a try if you are low on budget as well. You just have to take a tiny bit of it and spread it all around your face. It will do the work, and yeah, it is quite good also. So you don't even need to use too much of it. उसके बाद मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया था. It is from inside as well, but if you want you can skip it as well. But I had really bad dark circles and कुछ दिन से बहुत ज़्यादा breakout भी आ रहे थे मेरे को, so I had to use it, और else मेकअप बहुत गंदा दिखता मेरे हिसाब से. so मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया. आप अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो. इसमें से हमें ऑरेंज वाला कलर करेक्शन वी हैड टू यूज़ इट फॉर द डार्क सर्कल्स, एज इट वुड मिनिमाइज द डार्क सर्कल्स. या उसके ऊपर जब हम कंसीलर लगाएं तो इट वोंट लुक केकी, या अच्छे से वो कवरेज देगा. सो उस वजह से एनीवेयर यू हैव डिस्कलरेशन लाइक डार्क काइंड ऑफ अंडर आई जैसे होता है, तो उसमें जैसे होता है हम ऑरेंज वाला कलर करेक्शन यूज़ कर सकते हैं. अराउंड द नोज़ एज वेल, उसमें भी थोड़ा सा मतलब क्या डार्क टाइप का रहता है, तो उसमें भी अगर ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करें तो सही रहेगा. आफ्टर दैट आई टुक दिस ग्रीन शेड. इसको मैं अपने जहाँ पे भी रेडनेस है या पिंपल्स वगैरह हैं, मार्क छोड़े हैं या रेडनेस जो भी है, तो उधर मैंने ग्रीन वाला यूज़ किया है बिकॉज इट विल रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ इट. एंड आफ्टर दैट जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँ तो वो अच्छे से कवरेज दे पाएगा मुझे. सो या दैट आई यूज द फाउंडेशन. इट इज़ फ्रॉम मेबलिन एज वेल. आई क्वाइट लाइक दिस वन, एंड इसमें पम्प वाला है तो इसको निकालना भी बहुत सही रहता है, इजी रहता है. एंड इसको मैंने अबाउट 1.5 पम्प या 2 पम्प बोल सकते हो वैसे लिया है हाथ में. एंड उसको फिर मैं डॉट डॉट करके फेस पे अप्लाई करती हूँ. एंड यू कैन सी इन द वीडियो एज वेल. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लाइट लुक तो आप बोल सकते हो थोड़ा कम फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. बट इधर मैं एक हैवी काइंड ऑफ लुक क्रिएट कर रही थी, तो आई जस्ट यूज अ बिट. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लाइट लुक इतना यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट कंसीलर भी लगा सकते हो इवन ऑन द डिस्कलरेशन और डार्क सर्कल्स, या जहाँ पे भी आपको लगता है कि थोड़ा हाईलाइटेड आपको चाहिए. और एल्स यू कैन यूज़ अ बीबी और सीसी क्रीम एज वेल. बट हियर आई वाज लुकिंग फॉर पार्टी काइंड ऑफ लुक. एंड आफ्टर दैट आई टुक अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई जस्ट ब्लेंडेड ऑल आउट. बी पेशेंट विद इट बिकॉज टाइम तो लगेगा ही. अगर फ्लॉलेस बेस चाहिए तो टाइम लगेगा ही, तो बी पेशेंट एंड अच्छे से डैप करते करते जाओ एंड ब्लेंड करते करते जाओ, एंड दैट्स इट. एंड फॉरगेट द नेक, नहीं तो अलग ही दिखेगा पूरा फेस, एंड नेक का कलर भी अलग दिखेगा. एंड यू कैन सी दैट स्टिल सम डिस्कलरेशंस आर विजिबल बिकॉज मैंने अभी तक कंसीलर अप्लाई नहीं किया है. तो आफ्टर फाउंडेशन आई एम गोना अप्लाई द कंसीलर. After that I used a concealer. It is from Maybelline as well.
So I applied this concealer on my dark circles, on the tip of my nose, and somewhere where I had some pimples or hyperpigmentation kind of. And after that I just took the same beauty blender that was quite damp, and after that I just blended it out really well. You can do this or you can even use any brush as well, but मुझे beauty blender ही सही लगता है because blend करना easy रहता है and quite flawless भी रहता है. After that, now it's time for a blush. Here I use the blush from Swiss Beauty. It is quite good and easy to blend as well, so I just like using it on a daily basis as well. And बहुत सही रहता है ये वाला शेड, तो बोल सकते हो बहुत सही लगता है, and almost सबके ऊपर सही लगेगा ये वाला. That I blended it out with the same beauty blender. आप अगर चाहो तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल फिंगर टिप्स की हेल्प से भी आप ब्लेंड आउट कर सकते हो उसको. After blending it out really well, I moved on to my eyebrows. I used this eyebrow pencil from Inside Cosmetics. You can use any other one as well, but I would recommend you to take a color that is not black completely. For that you just need to fill out your brows. I would recommend you all to just follow the shape of your natural brows so that it would look even better. After that, I just like to brush out my brows with the help of this spoolie that is there on the other end of this eyebrow pencil. To make the eyebrows look a bit more natural and fluffy as well, which would go really well with any kind of look that you're gonna create. So after that, I use this eyeshadow palette from Swiss Beauty to do my eye makeup. So first of all, I wanted a kind of light shade, and here I found the perfect one. Here is a peachy kind of pink shade and I absolutely liked it. तो इसको मैंने पहले ब्रश में लिया था एंड अपने पूरे अपर लिड्स पे मैंने इसको अप्लाई किया था बिकॉज इट हैड अ रियली काइंड ऑफ पीची टोन जो मुझे बहुत सही लगा. एंड आफ्टर दैट आई वांटेड टू गो ऑन विद अ डार्कर शेड. So that taking a dark pink kind of shade, मैंने इसको अपने middle of the eyelids पे apply किया था and it was quite a pretty pink I would say and बहुत सही लग रहा था वो. इसके बाद मैंने ये शिमरी शेड लिया था एंड इसको मैंने मोस्टली इधर ये वाले पोर्शन में अप्लाई किया था सो दैट इट वुड लुक रियली प्रिटी एंड आईज वुड इवन पॉप आउट रियली वेल. एंड बहुत प्रिटी वाला ये ग्लिटर था एंड इसको मैंने थोड़ा अपने आईलिड्स पे भी अप्लाई किया था बिकॉज इट वाज सो प्रिटी दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. को मैंने आईब्रो के नीचे भी थोड़ा अप्लाई किया था सो दैट ये थोड़ा हाईलाइटेड लगेगा बिकॉज इट लुक रियली वेल एज अ हाईलाइटर एज वेल.
and yeah, it was looking really amazing after being applied. So after that I went on with my eyeliner. I used this one from Maybelline to do my eyeliner. Wanted to keep the eyeliner really simple because yeah, I didn't want a heavy kind of look. After that I just went on with my mascara. I like this one from Maybelline and बहुत सही रहता है बोल सकते हो and quite affordable as well, so you can absolutely give it a try. After that, for my lips I used a lip balm first. It is from Nivea, so that lips hydrated रहे, and after that I could use the lipstick and it won't be too dry for my skin as well. बाद मैंने पिंकिश काइंड ऑफ शेड यूज़ किया था, दैट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. इसको मैंने पहले अपने पूरे लिप्स पे अप्लाई किया. So that I took this dark pink kind of a shade and इसको मैंने थोड़ा डैब डैब करके अप्लाई किया था, and after that I just blended it out, and the shade that came out after that was really pretty. After that I used the same eyeshadow palette and used this glittery shade to highlight the high points of my face, like the tip of the nose, and anywhere that you need to highlight you can just use this eyeshadow palette, and it is really pretty, I would say. You can say that's it for this makeup look. After that I just changed my outfit. I forgot to use a bindi, so here I used a simple black bindi, and yeah, that was it, I would say, for this makeup look. That I just used the simple golden hoops that I had with me, and it went really well with this outfit, I would say. After that I just opened my hair up and did a side partition. I liked it this way, but if you want a proper South Indian look you can use a gajra as well. After that, as you can see in this hairstyle, I used a gajra kind of a thing that I had with me, and it looked really pretty as well. This is the final look, guys. Let me know in the comment section if you liked the look, and do like, share and subscribe if you liked the video. Thank you guys.